कल सिर्फ मौका मुआयना हुआ था। पूरे दिन न्यायिक आयोग की टीम कई सारी जगहों पर जाती रही, फिर लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में आई। वहाँ उन्होंने डीएम-एसपी से बातचीत करी, पूछा कि आपको कॉल कितने बजे आया था, जब फ़ोन कॉल आया तो आपने किसको रिस्पॉन्ड किया, उसकी सीडीआर डिटेल्स हमें दीजिए, कौन कौन लोग किसको जानकारियाँ दे रहे थे, पॉलिटिकल लोग कौन थे वहाँ, 19 तारीख को कौन गया था, 24 तारीख को कौन वहाँ था। बहुत सारे सवाल हैं। एक्स जज, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी रहे एके जैन यहाँ मौजूद थे। एके जैन के बारे में बता दूं आपको, तो वो यहाँ पर यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत समय तक फील्ड पोस्टिंग्स पर रहे हैं, तो यहाँ के बारे में उनको बहुत सारी जानकारियाँ हैं। लिहाजा एक ये भी हो सकता है वजह हो कि उन्हें नामित किया गया है। और वो बहुत कीनली ऑब्जर्व करने वाले व्यक्ति हैं, जैसा कि पिछले दिनों में भी हमने देखा उनको, जब वो डीजीपी हुआ करते थे तब भी बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उनको खासी जानकारी है। यहाँ बड़े लंबे समय तक वो फील्ड पोस्टिंग एसएसपी, डीआईजी, आईजी रहे हैं। लिहाजा बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत होती हुई नज़र आएगी। कल भी कुछ लोग पीछे के दरवाजे से बुलाए गए थे लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में, पुलिस उन्हें चुपचाप लेकर आई। उन्होंने न्यायिक आयोग के सामने कुछ बातें बताईं जो पूरी तरह से पुलिस के लिए एक तरह से कन्वेनर बने थे उस पूरी घटना के बाद, जिन्होंने चश्मदीद बनकर पूरी घटना के बारे में बताया, तस्दीक करी कि कौन लोग थे, कौन लोग नहीं थे। जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल लोग हों, यहाँ के बड़े संभ्रांत लोगों का जिसमें नाम सामने आ रहा है, चाहे वो सांसद हो या विधायक के बेटे हों, उनके बारे में भी कई सारे लोगों ने तस्दीक की, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से एफआईआर लिखी गई है। और वही लोग बुलाए गए थे कल, जिन्हें चुपचाप पीछे के दरवाजे से लाया गया और फिर हटा दिया गया, क्योंकि पहचान गोपनीय रखनी है, मामला पूरी तरह सेंसिटिव है। और इसी बीच आज कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ पहुँचने की बात कर रहा है। न्यायिक आयोग की टीम अभी भी मुरादाबाद सर्किट हाउस में है। जानकारी मिल रही है कि आज भी वो संभल आ सकते हैं, यहाँ अधिकारियों से बातचीत पूछताछ कर सकते हैं, बयान दर्ज किए जा सकते हैं, और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, क्योंकि देखिए अभी 2 महीने में जो है रिपोर्ट सौंपनी है आयोग को, और उसमें 4 ऐसे पॉइंट हैं जिसके साफ तौर पर जवाब मांगे गए हैं कि हिंसा अचानक हुई या फिर सुनियोजित थी या किसी आपराधिक साजिश का ये परिणाम है। दूसरा पॉइंट जो है इसका, वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस ने क्या क्या इंतजाम जो है वो किए हुए थे पहले से ही। और तीसरा जो पॉइंट है, उन कारणों का पता लगाना जिस कारण की वजह से एक घटना पूरी हुई है, और इसके बाद भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भी सुझाव जो है वो आयोग को देना होगा। ये 4 मेन पॉइंट हैं जिसका जवाब मांगा गया है। 2 महीने में पूरी चीजों को खंगालने के बाद, सारे साक्ष्य जुटाने के बाद इन नतीजों पर पहुंचना है। ये जो 4 सवाल हैं ये सभी के मन में हैं, और इन्हीं का जवाब खंगालने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। अभिषेक जी हाँ, बिल्कुल, पहलू कई सारे हैं। साइंटिफिक एविडेंस भी इस पूरी घटना में बहुत ज़्यादा क्लिंचिंग है, क्योंकि चाहे वो वीडियो फुटेजेस हों, फोटोग्राफ्स हों जो सीसीटीवी कैमरा लगे थे, जिन्हें लोगों ने तोड़ दिया इस डर में कि उनका फुटेज आ जाएगा, लेकिन डीवीआर में वो सारी चीज़ें कैद होंगी कैमरा तोड़ने के बाद भी। उन डीवीआर से निकली हुई वो फुटेजेस की डॉक्टरेट कॉपी भी आयोग की तरफ से मांगी गई है। साथ ही साथ जिन लोगों के चेहरे आइडेंटिफाई हुए हैं, जिन पोस्टर्स को जारी किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, उनसे जुड़े हुए एविडेंसेस, और साथ ही साथ वो फॉरेंसिक एविडेंसेस जो बुलेट्स के बारे में जानकारी मिली कि जो कंट्री मेड बंदूकें हैं, यानी जो कट्टे 315 बोर की जो गोलियां चली, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया, फिर उसकी फॉरेंसिक जांच कराई गई, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स आई हैं कि वो किस तरह से देसी बंदूकों से चली हैं, यानी जो देसी कट्टे हैं उनसे चलाई गई है ज़्यादातर गोलियां, और कैसे उनकी पीछे की पिन इस तरह से हैमर्ड हुई है, जो इस बात का साइंटिफिक एविडेंस है कि वो किसी पुलिस की बंदूक से नहीं चली गोली है। तो ये सारी भी जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं ये आयोग के सामने रखी जाएंगी, और फिर बहुत सारे परीक्षण होंगे जो हो सकता है दोबारा देश की किसी बड़ी लैब से भी कराए जाएं, ताकि आयोग उस पर अपनी और विस्तृत रिपोर्ट बना पाए। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए इससे पहले आपने भी मौके पर जायजा लिया है, ग्राउंड जीरो से आप लगातार रिपोर्ट करते रहे हैं। अब एक दर्शकों को हमारी रिपोर्ट आपकी ही दिखा देते हैं इसी पूरे मामले को लेकर। शाही जामा मस्जिद संभल में मौजूद हैं, और जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, यानी
जो पिटीशंस की गई उसको लेकर भी कहा जाता है कि 2012 तक यहाँ पर एक कुआं था जिसे लोग पूजा करते थे जिसकी, और इसे पाट दिया गया। और देखिए आप अभी भी जो लोहा है, शीट्स हैं, वो यहाँ पर आपको दिखेंगी। ऊपर लोहे की चादर एक बना दी गई है और सामने सीढ़ियाँ हैं जामा मस्जिद की एंटर करने की, जो मुख्य दरवाजे की, वहाँ से सीढ़ियाँ होकर जाती हैं और ये पूरा गोलाकार आकार है जो कुएं का, ये आपको यहाँ नज़र आएगा। जहाँ पर ये पुलिसकर्मी बैठे हैं उसके ठीक नीचे ये कुआं था जिसे ढक दिया गया, पाट दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो लोहा है इसकी चादर यहाँ बिछा दी गई है। इसी कुएं को लेकर ये कहा जाता था कि 2012 तक यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए महिलाएं आती थीं, फिर इन्हें रोक दिया गया। और ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस के तौर पर जो तस्वीरें हैं, यही तस्वीरें हैं जिन्हें दिखाकर कोर्ट में अपील की गई थी। के बाद एक तरफ जहां न्यायिक आयोग जांच कर रही है, राजनीतिक दल एक के बाद एक यहां पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आने की, लेकिन 10 तारीख तक यानी 10 दिसंबर तक धारा 163 भारतीय न्याय संहिता लागू है। उसी बीच कुछ बातें निकल कर आ रही हैं। यहाँ स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई तो पता चला कि मस्जिद के ठीक सटे हुए जो सर्वे का भी पार्ट है, जिसको लेकर ये पूरी पिटीशन हुई थी, जिसको लेकर ये पूरी याचिका भी दायर की गई थी और जो पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसको लेकर कई सारी बातें हैं कि वो कुआं था, वहाँ पर पूजा अर्चना पहले होती थी। हमारे साथ वाष्णेय जी हैं, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ स्थानीय नागरिक हैं, नगर निगम से भी जुड़े हुए हैं और मेंबर हूँ नगर पालिका परिषद का। ये बताइए, वो कुएं को लेकर कहा जा रहा है कि वहाँ पर पूजा अर्चना होती थी, क्या पूरी कहानी है? थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि भगवान कल्कि की अवतार स्थली में हम इस समय खड़े हैं और 19 कूप, 52 सराय, 36 पूरे, 68 तीर्थों से युक्त हमारी ये सुसज्जित ये भगवान कल्कि की अवतार स्थली है। और इसमें हम उस स्थान की ये चर्चा चल रही है जो हरिहर मंदिर के नाम से प्रचलित है। जब यहाँ आप किसी रिक्शे वाले को भी पूछते कि भाई कहाँ जाना है, तो वो कहता कि मुझे हरि जी मंडल जाना है। तो वो बहुत समय तक, अभी फिलहाल तक उसका नाम हरि जी मंडल के नाम से ही लोग कहते रहे। वहाँ पे कुआं है जिसका नाम है धरणी बरा कूप, जो सीढ़ियों के बाईं ओर है। इसी तरह की सीढ़ियां हैं? हाँ, लगभग ऐसी सीढ़ियाँ हैं, वो ज़्यादा ऊंची हैं। वो धरणी भरा कूप है। अंदर एक जो वहाँ पे जो बुजू का स्थान बनाया गया है, वो यज्ञ स्थल रहा पहले टाइम में। उसके बराबर में एक विष्णु यज्ञ कूप है, उसको यश कूप भी कहते हैं। दोनों हमारे जो पुराने नक्शे हैं उसमें अंकित है। और वहाँ 2012 तक कुआं पूजन की पूरी, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं, जो हमारे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वो आसपास का, तो वहाँ जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो सारे वहीं पूजन करने जाया करते थे। जब भी कोई कब तक पूजा? 2012 तक पूजा हुई। जब कोई वैवाहिक समारोह हो या किसी बच्चे का जन्म हो या दीपावली पे दीप रखने की परंपरा, ये सारी वहाँ पे उस कुएं पर पूजन हमारा होता रहा। धरणी बरा कूप के